हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलियासेस। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो एलियासेस का अगर मैं आपको कोई फेमिलियर एग्जांपल दूं तो जैसे माई सीक्वल में व्यूज़ होते थे। माई सीक्वल में जैसे कोई एक टेबल है जिसमें 15 कॉलम्स है और कुछ नंबर ऑफ रोज है, तो आप कर सकते हो कि किसी स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए जैसे ये टेबल आपको किसी को देनी है, बट उसको 15 कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, उसको 2 ही कॉलम्स की ज़रूरत है। तो आप उसके लिए एक व्यू बना सकते हो जिसमें सिर्फ 2 ही कॉलम्स आएंगे। यहाँ पे एलियासेस की फंक्शनलिटी थोड़ी सी और इंक्लूडेड है, कुछ ऑपरेशंस और। जिन ऑपरेशंस में क्या क्या है, पहला ऑपरेशन है कि आप एक इंडेक्स को किसी दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा इंडेक्सेस को क्लब कर सकते हो, और थर्ड ऑपरेशन है हमारा, एक इंडेक्स के पार्शियल डेटा को भी आप एज ए होल इंडेक्स कंसिडर करवा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख रहे होगे कि मैंने फ्लाइट लॉग्स अंडरस्कोर सर्च किया है, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेशली कुछ मिला नहीं है। एरर भी क्या आई है कि ना तो इंडेक्स और ना ही एलियास अवेलेबल है जिस नाम से मैंने सर्च किया है। ट्रैक टोटल हिट्स में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि मेरे को एग्जैक्ट काउंट दिख सके कि कितने हिट्स हैं उसमें। ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट रिलेशनल दिखाता है कि अगर 10,000 से ज़्यादा हिट होते तो EQ करके दिखाता है। यहाँ पे मैंने एक एलियास ऐड किया है। एलियासेस ऐड करने के लिए आपको पोस्ट एलियासेस सिंपल सी सिंटेक्स है, उसके बाद एक्शंस में ऐड ऑपरेशन होता है। ऐड या रिमूव दोनों ऑपरेशन हो सकते हैं। कौन सी इंडेक्स पे कौन सा एलियास लगाना है आपको, वो बस ऐड करना है और ऐड हो जाएगा। मैं फ्लाइट लॉग्स पे जब आप सर्च कर रहा हूँ तब आप देखोगे कि उसमें इंडेक्स का डेटा कौन से का आ रहा है, किबाना सैंपल डेटा फ्लाइट्स का, मतलब कि फ्लाइट लॉग्स नाम का एक एलियास किबाना सैंपल डेटा फ्लाइट्स पे लग चुका है। इसी तरीके से अब ये तो हुआ अपना पहला ऑपरेशन कि जहां पे मैंने एक इंडेक्स को दूसरे नाम से पॉइंट करके बता दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं एक और इंडेक्स को सेम एलियास में ऐड कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या है, पहले से वो एक एलियास एक इंडेक्स में एडेड है, मैं दूसरी इंडेक्स जो कि है किबाना सैंपल डेटा ई कॉमर्स, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब जब मैं फ्लाइट लॉग्स पे सर्च कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहे हैं 17,734 डॉक्यूमेंट, जो कि दोनों इंडेक्सेस के क्लब होके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ऑपरेशन कौन सा है, रिमूव करने का। अब मैं डेटा ई कॉमर्स इंडेक्स से फ्लाइट लॉग्स से डेटा ई कॉमर्स इंडेक्स को हटा देता हूँ। तो अब मैं जब दोबारा इंडेक्स में सर्च करूंगा तो मेरे को मिलेंगे जो डॉक्यूमेंट बचे हुए थे 13,000, क्योंकि 4,000 डेटा के करीब अप्रॉक्स उसमें है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे इंडेक्स तो काफ़ी बड़ी है, उसमें 13,000 के करीब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे उसमें वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनका एक फील्ड है फ्लाइट डिले, जिसमें नो डिले हो। तो फ्लाइट डिले फॉल्स करके मैं क्वेरी दे सकता हूँ, उस क्वेरी के ऊपर ही भी डेटा बन जाएगा। तो अब जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा और इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद मैं जब सर्च हिट्स चेक करूंगा तब मैं देखूंगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कम हो गए 9,779, बिकॉज यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें फ्लाइट डिले फील्ड में फॉल्स है। तो इस तरीके से आपने पूरे डेटा में से एक स्मॉलर डेटा सेट के ऊपर एक इंडेक्स बना लिया है। अब इस इंडेक्स को आप किसी को भी दे सकते हो। इस इंडेक्स पे वो सारे ऑपरेशन, इस एलियास पे वो सारे ऑपरेशन अवेलेबल होंगे जो एक नॉर्मल इंडेक्स पे होते हैं। अब हम हमारा थर्ड ऑपरेशन देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेशन बेसिकली यूज में क्या आता है, हम एक एलियास को हटा रहे हैं, एक एलियास को रिमूव कर रहे हैं। एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मान लो आपने स्टार्ट किया एक इंडेक्स से अपना कुछ काम करना, उसमें मैपिंग थी किसी फील्ड की स्ट्रिंग। कुछ टाइम बाद में आपको लगा कि आपको इंटीजर लेवल के जो न्यूमेरिक ऑपरेशन है वो सपोर्ट करवाने हैं, उस पर एवरेज वगैरह निकालना है। तो एक अप्रोच क्या होगी कि आप एक इंडेक्स दूसरी बनाओगे, उसमें सारा डेटा सही करोगे और बाद में रन टाइम पे इंडेक्स को स्विच करोगे। इंडेक्स में स्विच करने में थोड़ा बहुत डाउन टाइम आएगा, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होगा ना, कोड आप डिप्लॉय कर रहे होगे उस टाइम पे कि दूसरी कोर पे जाए डेटा। इस केस में क्या होगा, एलियासेस वाले में ये एटॉमिक ऑपरेशन होता है बेसिकली। एक ही ऑपरेशन में ये एलियास पुरानी इंडेक्स को हटा देगा एलियास से और नई इंडेक्स में डेटा डालने लग जाएगा। तो डाउन टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब ये फ्लाइट लॉग्स नाम का एलियास किसी एक इंडेक्स को पॉइंट ना कर रहा हो। तो हमने ये कर दिया। अब क्या करेगा, डेटा ई कॉमर्स से को डाल देगा और डेटा फ्लाइट्स को हटा देगा। तो अब जब हम फ्लाइट लॉग्स पे सर्च करके देखेंगे तो हमें सिर्फ मिलेगा डेटा ई कॉमर्स का। जब मैं सर्च करता हूँ तो अब देखिए, अब डेटा सिर्फ ई कॉमर्स का मिल रहा है। एलियासेस में मोस्टली यही था। एलियासेस में एक और कमांड आती है जिससे कि आप पूरी क्लस्टर पे कौन कौन से एलियासेस हैं वो देख सकते हो।
तो जैसे हमने जो इंडेक्स अपनी यूज़ कर रहे थे वो थी किबाना सैम्पल डेटा फ्लाइट्स। आपको दिख रहा होगा कि इसमें एलियासेस में फ्लाइट लॉग्स हैं, क्योंकि हमारा जो लास्ट में फ्लाइट लॉग्स सब हमने सब कुछ रिमूव कर दिया, तो सिर्फ फ्लाइट लॉग्स का एलियास सिर्फ किबाना सैम्पल डेटा ई कॉमर्स पे लगा हुआ है। तो दैट वाज इट गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।